नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने इस वीडियो की टाइटल को देख के समझ चुके हो कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ। जी हाँ, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कैसे करा जाए। देखो यार, मैंने स्टडी के रिलेटेड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने अभी 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कॉलेज में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होता है, आपको क्या फार्मूला याद रखना होता है, ये एनसीएस फार्मूला क्या होता है, एनसीएस फार्मूला हमको क्यों ज़रूरत होता है, ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है और आप इस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाओ क्लिक करो और उस वीडियो को भी देखो। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुद की स्टडी कैसे करा जाता है, ये सेल्फ स्टडी क्या होता है, सेल्फ स्टडी कैसे करा जाता है। ओके, सो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़ाई करते हो, उस कॉलेज में जो आप स्ट्रीम ली हो, स्ट्रीम के लिए आप कौन सी कोचिंग में एडमिशन ली हो या नहीं ली हो, इट्स डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप खुद के साथ कितना समय बिता रहे हो, आप खुद को स्टडी के लिए कितना समय दे रहे हो, आप कितने समय आपकी स्टडी के लिए देते हो, ये मैटर करता है। तो चलिए बिना किसी देर करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सेल्फ स्टडी क्या होता है, सेल्फ स्टडी आखिर कैसे करा जाता है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होता है प्लेस। यस, क्योंकि देखो यार, हम सब जानते हैं कि हर काम के लिए एक पर्टिकुलर जगह होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि उस काम को करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, उस काम करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये जानते हैं कि यहाँ पर किचन है तो वहाँ पर खाना खाते हैं, यहाँ पर बेडरूम है तो वहाँ पर सोते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, अगर प्लेग्राउंड है तो, क्योंकि हमको ये पता है कि किस जगह पे क्या करना है। और ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट करता है कि हम कौन सी जगह पे पढ़ाई करते हैं। अगर आप बेडरूम में जाकर के पढ़ाई करोगे तो आपको शायद नींद लगाएगा, और ये सही बात है, बेडरूम में नींद आता है तो आपको नींद लगेगा और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आप अपनी किचन में जाकर के पढ़ाई करोगे तो आप उतनी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे क्या? नहीं ना। सिमिलरली कि हम जानते हैं कि किस जगह पे क्या करना चाहिए। ओके, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, अच्छे से उस चीज़ को पढ़ के समझना चाहते हो, तो आपको पास एक राइट प्लेस होना चाहिए जो स्टडी के लिए सही होता है। अगर अपने आसपास जगह नहीं है, वो प्लेस नहीं है, तो अरेंज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। यू शुड चूज योर राइट प्लेस फॉर योर स्टडी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग इज टाइमिंग। व्हाट इज द राइट टाइमिंग फॉर योर स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका समय कौन सा है जब आपको पढ़ाई करने के लिए अच्छा लगता है, पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। ऐसे कौन से टाइमिंग है जो आपका इंटरेस्ट टॉप नॉच लेवल पे होता है। वो आपका हो सकता है आप सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए अच्छा लगता है, या आपको दोपहर में पढ़ाई करने के लिए अच्छा लगता है, शाम को पढ़ाई करने के लिए अच्छा लगता है, या हो सकता है आपको रात में सोने से पहले आपको पढ़ाई करने के लिए अच्छा लगता है। व्हाट इज़ द टाइमिंग फॉर योर स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कब अच्छा लगता है, मेरे को कब इंटरेस्ट लगता है पढ़ाई करने के लिए। अगर उसको आप जान लिया और उसी टाइमिंग पे आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता है कि आप ज़्यादा उसको याद रख सकते हो। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, ये कहते हैं कि जो पढ़ाई की अच्छे टाइमिंग होता है वो होता है सुबह वाली टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम। क्योंकि जब हम रात में सोते हैं और सो करके सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और उस स्टेबल माइंड के साथ हम जो करेंगे वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप सुबह सुबह उठ करके पढ़ाई करते हो तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि उस चीज़ को आप ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हो। अगर आप कुछ चीज़ को सीखना चाहते हो, कुछ चीज़ को जानना चाहते हो उसके बारे में, तो आप मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह सुबह ही पढ़िए, अर्ली मॉर्निंग में आप उसको स्टार्ट करिए। क्योंकि आपका जो स्टेबल माइंड होता है वो ज़्यादातर इफेक्ट पड़ेगा आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, और आप उसी चीज़ को ज़्यादा दिन तक उसको याद रख सकते हो। ओके, अगर मेरी बात करोगे तो मेरे को सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, और मैं शाम को भी, शाम का जो टाइमिंग होता है वो
6 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करने के लिए, और मैं दिन भर में दिन में दोपहर में भी कभी-कभी पढ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन मेरा जो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है वो सुबह-सुबह होता है और शाम को होता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप कुछ चीज़ को सीखना चाहते हो या कुछ जानना चाहते हो या कुछ स्टार्ट करने के लिए चाहते हो, तब सुबह-सुबह उसको पढ़ सकते हो। सो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रीड आउट लाउड। जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो अपनी रूम में, अपनी कमरे में, तो आप उसी चीज़ को बोल-बोल के ज़ोर-ज़ोर से ऐसे पढ़ो कि आप 1-2 लोगों को उस चीज़ को समझा रहे हो। ओके? जब आप उसी चीज़ को बोल-बोल के पढ़ोगे तो आपको 4 बेनिफिट होगा। ये क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप देख कर के बोलते हो तो आपको पता चलता है कि सेंटेंस किस तरीके से लिखा गया है, और आप जब आप बोल-बोल के पढ़ते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है, और आप जिस टाइम पे आप बोलते हो तो आप उसी चीज़ को अपनी कानों में सुनते भी हो। जब आप सुनते हो तो उसी चीज़ को आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉल करते भी हो। जब आप रिकॉल करते हो तो आपका उसी चीज़ को याद रख सकते हो, उसी टॉपिक को ज़्यादा दिन तक आप याद रख सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है जब आप बोल-बोल के पढ़ते हो, ज़ोर से पढ़ाई करते हो, राइट? और एक बेनिफिट होता है जब आप बोल-बोल के पढ़ते हो तो आपका जो ओवरथिंकिंग होता है, क्योंकि देखो यार, जब हम बेसिकली हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हमारा माइंड इधर-उधर घूमने लगता है। कभी कॉलेज में क्या होता है, क्या होने वाला था, क्या हो गया है अपनी कॉलेज में, कभी बाज़ार में क्या खरीदा, और आप अगले बार बाज़ार में कब जाओगे, कल क्या खेलोगे, ये सब के बारे में अपनी माइंड सोचता रहता है, ओवरथिंक करता है। लेकिन जब आप बोल-बोल के पढ़ाई करते हो तो वो ओवरथिंक वाले स्टेट में आप नहीं जाते हो, और आप अपनी पढ़ाई के ऊपर, स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो उसी टाइम पे। और उसी टाइम पे हमारा माइंड जो होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं करता है, क्योंकि एक काम होता है और उसके साथ-साथ और एक काम नहीं करता है। जो करता है वो एक ही काम करता है और उसको ज़्यादा फ़ोकस के साथ वो करता है। सिर्फ़ इसीलिए जब आप पढ़ाई करने लगते हो, जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, तो उसी टाइम पे आप ज़ोर-ज़ोर से बोल-बोल के पढ़ाई करने के लिए ट्राई करो। ओके। 4th थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। ओके। जब मैं अपनी कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मेरी कलीग्स ने, मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये पूछते थे कि आप अपने स्टडी के टाइमिंग को कैसे यूटिलाइज़ करते हो? आप अपनी स्टडी की टाइमिंग को कैसे मैनेज करते हो? तो मैंने उनको ये बात बोलता था, और आप उसको ध्यान में सुनो। मेरे को एक दिन पढ़ाई करने के लिए अच्छा नहीं लगता था। मेरे को बुक लेकर के पढ़ाई करने के लिए, किसी ऐसे टॉपिक को लेकर के पढ़ाई करने उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अगर आप मेरे को आज बोलेंगे पढ़ाई करने के लिए तो मैं 3-4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई में लगा दूँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। लेकिन ये जो मेरा जो इंटरेस्ट है, वो पहले नहीं था। लेकिन मैंने एक फ़ॉर्मूला अपनाया, एक रूल अपनाया। ये रूल होता है 10-20 रूल। अगर आप पढ़ाई करने के लिए चाहते हो लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई करने के लिए, आपको अच्छा नहीं लगता है बुक को लाकर के पढ़ाई करने के लिए, एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करने के लिए, तो ये रूल को आप अपना लीजिए। ये रूल होता है 10-20 रूल। यस, आप अपने माइंड को एक ही कमांड देना पड़ेगा। ये कमांड होता है कि देखो, आप अपनी माइंड को अपनी फ्रेंड की तरह देखना चाहिए, उनको फ्रेंड की तरह बोलना चाहिए। देखो, अगर आप मेरे को 20 मिनट दोगे पढ़ाई करने के लिए, तो मैं आपको 10 मिनट दूँगा रेस्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से आप कुछ पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई करने के लिए चाहते हो तो पहले-पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपने माइंड को ये क्लियर गोल देना पड़ेगा, क्लियर कमांड देना पड़ेगा कि मैं 20 मिनट पढ़ाई करूँगा, तब जा कर के मैं आपको 10 मिनट रेस्ट के लिए दूँगा। तो उसी टाइम पे आप ये करो, 20 मिनट जो आप पढ़ाई करने के लिए लगाओगे, तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे फ़ोकस के साथ आप पढ़ाई करो, और जो 10 मिनट होता है उसको रेस्ट दीजिए, और उसके बाद फिर से आप 20 मिनट ट्राई करो पढ़ाई करने के लिए, और फिर से आप 10 मिनट रेस्ट लो। ये होता है बेसिकली 10-20 रूल। और उसके बाद आप अपनी स्टडी के टाइमिंग को बढ़ा सकते हो, 20 की जगह 25 कर सकते हो, उसके बाद 30 भी कर सकते हो। ओके, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप बीच-बीच में रेस्ट लो, क्योंकि ताकि आपका माइंड रिलैक्स फ़ील करेगा, आप रेस्ट फ़ील करोगे। ओके, और आप जब भी पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो आप पढ़ाई करने के लिए चाहते हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको
थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना भी ज़रूरी है। तो कुछ इसी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। और उसके बाद मैं और एक बात भी करना चाहता हूँ, जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो या पढ़ाई करते हो तो उसी कंसेप्ट को लेकर के आप खुद को क्वेश्चंस पूछना है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ, यही होता है सेल्फ स्टडी। ओके, जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो आप खुद को उसी टॉपिक के रिलेटेड आप क्वेश्चंस खुद को पूछ सकते हो, ताकि आपकी ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उस पढ़ाई को लेकर के। एंड 5 थिंग होता है कॉन्सेप्ट मैप। जो आप पढ़ते हो और उस लेसन से आप जो समझते हो उसको, एक होता है ना एक माइंड मैपिंग, आप उस माइंड मैपिंग को यूज कर सकते हो। अगर मैं इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को माइंड मैपिंग करना है किस तरीके से। उसी टाइम पे हमारे महात्मा गांधी जी थी और उसी टाइम पे हमारे सुभाष चंद्र बोस था, उनके जीवन काल, वो कब जन्म हुए थे, कब उनका देहांत हुआ था, वो किस किस कंट्री में गए थे, मेरे को उसको माइंड मैपिंग करना है। ओके, जो आप पढ़ते हो उसको माइंड मैपिंग करो। एंड 6 थिंग जो होता है वो होता है रिकॉल, रिवाइज इन सेम डे। अगर आप सुबह सुबह एक टॉपिक को लेकर के पढ़ाई करते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो और आप समझ चुके हैं उसी टॉपिक को, तो आप बार बार उसको रिकल करो। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो ज़्यादा दिन के लिए या उसको याद नहीं रख सकता। अगर आप उसको बार बार रिकल करते हो, बार बार उसको याद करने की कोशिश करते हो कि आप सुबह सुबह क्या पढ़े थे, क्या उस चीज़ को लेकर के आप समझते थे, तो आप उसको ज़्यादा दिन तक उसको याद रख सकते हो। और उसके साथ साथ आप खुद की भी टेस्ट ले सकते हो। क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता तो मैं हर हफ्ते संडे को 1-2 घंटे मैंने खुद को देता था कि मैं उस हफ्ते क्या पढ़ा था, किस किस चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर से एक एक लेसन निकल के मैंने खुद उसका क्वेश्चंस बनाता था और उसका आंसर भी मैंने खुद लिखता था। और उस 1-2 घंटे में हो जाता था और उसके बाद मैंने खुद मार्किंग करता था और उसको काउंट भी करता था। ओके, हो सकता है तो आप उसी चीज़ को भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो और उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि हमको पता चलता है कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसको कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझाता। ओके, तो आपको भी हेल्प हो जाएगा वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्ज़ाम के लिए, राइट। और लास्ट थिंग मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो और आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो अपने पास एक खुद की बना हुआ नोट होना चाहिए। और नोट के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में भी आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने जो पहले बोले थे कि उस वीडियो में मैंने एक स्टडी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप जा करके उसको देख सकते हो। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपकी खुद की बना हुआ नोट होना चाहिए। अगर आपको इधर उधर कहीं से नोट मिल जाता है तो आपको बेनिफिट होता है, लेकिन जब तक आप खुद की नोट नहीं बनाते हो तब आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। सेल्फ स्टडी कैसे करा जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए मैं जो आपको टिप एंड ट्रिक्स बताए हैं आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा और आपको इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।